दिल्ली के मुख्य सचिव को फिर से 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक में दिल्ली सरकार गई थी इस मामले को लेकर कि नया सीएस नियुक्त किया जाए। लंबी सुनवाई चली और आखिरकार अब एक्सटेंशन मिल गया। उन्होंने कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसको लेकर के अलग अलग पक्षों की अलग अलग ओपिनियन और बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। अब उसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन को मान्यता दी है, तो मुझे लगता है कि कम से कम सकारात्मक तरीके से जो है इस कार्यकाल विस्तार का सदुपयोग करके सीएस काम करेंगे। बीते दिनों में काफ़ी इसमें खींचतान दिखी थी, खासकर मंत्री आतिशी का मामला था उसमें। निश्चित रूप से उस पर तो जांच होने की ज़रूरत है, और जो भी जांच के बगैर तो ये पता नहीं चल सकता है कि कौन, उसकी सच्चाई क्या है। प्रदूषण के स्तर में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। आजकल की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है, आपको आशंका है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी? और देखिए, जैसा पूर्वानुमान पहले से था कि अब हवा की गति काफ़ी धीमी हो गई है, तो ऐसे में प्रदूषण के स्तर में अभी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। और जैसा कि आज देखा जा रहा है, इसके लिए ही हमने कल बैठक की थी और इस पर सभी डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश भेजा है कि किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। ग्रैप 3 हटाया गया है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स को जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के तहत उसको सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हवा की गति बहुत ही धीमी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका असर प्रदूषण के स्तर की बढ़ोतरी में देखा जाएगा। जो आपने कल जानकारी भी दी थी कि पराली की घटनाएं अब 0 हो गई हैं, क्या इसका कोई फिगर आपके पास कि अब कहीं भी पराली नहीं जल रही आसपास के इलाकों में? पंजाब में तो 0 हो गया है, पंजाब की तो रिपोर्ट हमारे पास है। बाकी जगहों पे भी अब नाम मात्र की हैं छिटपुटी घटनाएं कहीं हो। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की भूमिका कोई नहीं है? अभी पराली की घटना हो ही नहीं रही है, तो भूमिका उसकी तो नहीं हो सकती है, लेकिन एनसीआर के अंदर जो सारी गतिविधियां हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है।